कैसे हैं आप सब। तो हमने पिछले पार्ट में जान रहे थे कि ऐतिहासिक स्रोत का साक्ष्य क्या है, यानी कि सोर्स क्या है, स्रोत क्या है जिससे हमको अपने इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। यानी कि अपने इतिहास के ऐतिहासिक काल के स्रोत के बारे में जान रहे थे, सोर्स के बारे में, जिससे हमें अपने इतिहास के समय की जानकारियाँ मिलती है कि उस समय कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसा प्रभाव था, कैसे राजनीति थी, कैसे कौन कौन से राजाएं थे, सभी कुछ जानकारियाँ जो मिलती है वो ऐतिहासिक स्रोत से मिलती है, यानी कि हिस्टोरिकल जो सोर्स है हमारे पास उससे मिलती है, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जिसमें सबसे पहला हमारा था पुरातात्विक साक्ष्य, जो कि खुदाई करके मिलता है, जिसमें से हमने अभिलेख और सिक्कों के बारे में अच्छे से जानकारी ली। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से विदेशी यात्री जो यहाँ पे घूमने आए और उन्होंने अपनी यात्रा बिताई तो साहित्य लिखा, उससे हमको जानकारियाँ मिलती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारा है साहित्य, जो लिखा गया उस समय, उससे भी हमें अधिक जानकारियाँ मिलती है उस समय के इतिहास के प्रमुख रूप से। तो अब आते हैं साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। सबसे पहला जो हमारा था वो था हमारा पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत भी इसको कह सकते हैं। दूसरा हमारा था विदेशी यात्री द्वारा जो लिखा गया। और तीसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारा है साहित्य। तो इस पार्ट में हम साहित्य के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा साहित्य हमारा जो है जिससे कि हमको जानकारियां मिलती है। तो साहित्य की जब बात करें तो इसको हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, इस प्रकार से हमने साहित्य को बांटा, जिसमें सबसे पहला हमारा है धार्मिक साहित्य और दूसरा में गैर धार्मिक साहित्य। यानी कि वैसा साहित्य आया जो धर्म से संबंधित है वो हमारा धार्मिक साहित्य कहलाएगा, और जो धर्म से संबंधित नहीं है वो हमारा गैर धार्मिक साहित्य कहलाएगा। अब इसमें गैर धार्मिक जो साहित्य हुआ, इसमें तो ऐसा साहित्य जिसको किसी धर्म से मतलब ही नहीं है वो हमारा गैर धार्मिक में आ गया। और धार्मिक साहित्य में वैसा साहित्य जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से है, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो हिंदू हो या फिर इस्लाम हो, किसी न किसी धर्म से उसका संबंध है, वो हमारा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत है। तो गैर धार्मिक को हम यहीं पे छोड़ते हैं और धार्मिक साहित्य को भी हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा आ जाएगा ब्राह्मण साहित्य और दूसरा आ जाएगा गैर ब्राह्मण साहित्य। यानी कि ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आएगी? तो ब्राह्मण साहित्य में हमारा आएगा वेद, वेदांग, महाकाव्य, उपनिषद, ये सब जो है, या फिर उसके साथ साथ जो हमारा दर्शन है, ये सब आएंगे हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में। अब गैर ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कौन कौन से आएंगे? तो गैर ब्राह्मण ग्रंथ में हम रखते हैं प्रमुख 2, इसको भी हम बांट लेते हैं 2 भाग में। गैर ब्राह्मण में हम रखते हैं सबसे पहले जैन, यानी कि जैन ग्रंथ, और दूसरा हमारा है जैन साहित्यिक ग्रंथ हो गया, और दूसरा हमारा बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ। ये हमारे दोनों आते हैं किसमें? गैर ब्राह्मण में, यानी कि ब्राह्मण से इसका संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से गैर ब्राह्मण में कितने को रखा है? जैन और बौद्ध। तो इसको पूरा सीरीज को हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमने साहित्यिक ग्रंथ जो है उसमें हमने उसको 2 भाग में बांटा। सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ और दूसरा गैर धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ हमने देखा कि वो ग्रंथ होगा जो किसी न किसी धर्म से संबंधित होगा, उसमें किसी न किसी धर्म की बात होगी। गैर धार्मिक ग्रंथ जिसको किसी धर्म से मतलब नहीं है, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, किसी धर्म से मतलब नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जो चाणक्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, तो उसका भी किसी धर्म से संबंध नहीं है। तो ये जो आए हमारे गैर धार्मिक साहित्य में। अब धार्मिक साहित्य को हमने 2 भाग में बांट दिया, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हमने देखा वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, महाकाव्य, पुराण, ये सब आ गया ब्राह्मण में। और गैर ब्राह्मण को भी हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक हमारा सबसे आ गया क्या? जैन साहित्यिक ग्रंथ और दूसरा बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे जैन साहित्यिक ग्रंथ के बारे में कि जैन के कौन कौन से साहित्यिक ग्रंथ है जिससे हमको इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती है। तो हम पढ़ रहे थे साहित्यिक ग्रंथ, साहित्य की बात।
इसमें हम देखेंगे जैन ग्रंथ के बारे में। तो जैन ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसका जो साहित्य होता है, जो सबसे पहला वो इसमें जो होता है उसको हम आगम कहते हैं। यानी कि अगर कहेगा कि जैन ग्रंथ का साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है तो वो है आगम, ठीक है। उसके बाद लिखा गया जो ग्रंथ जिसमें 12 अंग 12 उपांग, ये जो है वो आपको किसके हैं, जैन ग्रंथ के हैं। जैन ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ हम अभी पढ़ रहे हैं, आगम है जो किसका साहित्यिक ग्रंथ, 12 अंग 12 उपांग किसके ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। इसके साथ साथ इसमें जो आता है आधारांग सूत्र, आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, ये सब जो है वो बौद्ध धर्म के साहित्य ग्रंथ है, सॉरी जैन धर्म के साहित्य ग्रंथ है। तो जैन धर्म के साहित्यिक ग्रंथ इतने सारे हैं और ये सभी से, अब ये सभी किस भाषा में लिखे गए हैं तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में है तो प्राकृत भाषा में एक ग्रंथ लिखे गए हैं और इससे हमें उस समय की, जब ये ग्रंथ लिखे गए जैन ग्रंथ, ये उस समय की जानकारियाँ मिलती है। तो ये हमारा साहित्यिक ग्रंथ के अंदर जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक में गैर ब्राह्मण ग्रंथ में जैन ग्रंथ के अंदर जो है ये ग्रंथ आते हैं। ये सभी ग्रंथ से, सभी साहित्यों से हमें उस समय की साहित्य की जो है, उस समय की कैसा परिस्थिति था उसके बारे में पूरी जानकारियाँ देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा है वो है हमारा बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है जो हमारा ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ का, वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक में हमारा कौन कौन सा आता है, इसको त्रिपिटक इसलिए रखा गया, इसमें 3 पिटक, यानी कि जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधीम पिटक, ये 3 पिटक हैं। सुत्त पिटक की बात करें तो ये इसका सबसे बड़ा, त्रिपिटक का सबसे बड़ा जो है पिटक है, सबसे बड़ा है और इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, जहाँ सब कुछ जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई, सबसे बड़ा है और इसको इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। विनय पिटक सबसे छोटा है और इसमें बौद्ध धर्म में कैसे हम प्रवेश कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद आता है अधीम पिटक, जिसमें दार्शनिक ज्ञान के बारे में जानकारियाँ दी गई, किस प्रकार से दार्शनिक ज्ञान दिया जाता है उस सब ज्ञान के बारे में इसमें जानकारियाँ दी गई है। तो इस प्रकार से त्रिपिटक, जिससे उस समय की जो है जानकारियाँ मिलती है। इसके साथ साथ दूसरा जो हमारा जो इसमें है, दूसरा जो हमारा जो ग्रंथ आता है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इससे जो है उस समय के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जो 16 महाजनपद जो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में जानकारी मिलती है। उस समय 16 महाजनपद जो थे उसके बारे में जानकारी किससे मिलती है तो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तीसरा जो हमारा इसका है वो है ललित विस्तार। ललित विस्तार, ललित विस्तार से बुद्ध की जीवनी के बारे में जानकारी मिलती है कि बुद्ध की जीवनी उस समय कैसा था, तो उसके बारे में हमें जानकारी किसकी, बुद्ध की जीवनी के बारे में जानकारी किससे मिलती है, बुद्ध की जीवनी के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर चौथा हम अगर बात करें तो इसमें चौथा जो सबसे प्रमुख है वो है हमारा जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ से जो है बुद्ध की 200 पूर्व जन्म की कहानियां हैं। 200 कहानियां इसमें है, 200 कहानियां हैं किससे, बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की जो है कहानियां किसमें मिलती है, जातक ग्रंथ में। तो ये बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं जिससे कि हमें इतिहास की जानकारियां मिलती है। तो इसके बारे में हमें ध्यान में रखना होगा और इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जितना भी ग्रंथ है, जिसमें जैन ग्रंथ हो गया और बौद्ध ग्रंथ हो गया, ये सभी ग्रंथों के बारे में कौन कौन सा ग्रंथ किस समय का है और क्या उसमें किस बात की जानकारी दी गई है, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्यतः। तो इस प्रकार से हमको इसको ध्यान में रखना होगा। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे, इसमें हमने अध्ययन कर लिया है साहित्यिक ग्रंथ के, हमने गैर ब्राह्मण में जो 2 था बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथ के बारे में जाना। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है
उसमें क्या क्या है, जिसमें वेद आते हैं, तो वेद के बारे में विस्तार से अगले पार्ट में जानेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर से। धन्यवाद।